ओफो, अगर सारी की सारी प्लेट्स आप ही धो लोगी तो फिर मैं आपको ताने कैसे मारूंगी? मतलब ये कि ननंदे जब घर आती है तो खुद तो आराम करती है, हर भाभीियों पे हुक्म चलाती, इसीलिए फिर भाभीियों ने ताने मारती। ऐसा ही होता है हर घर में, पर आप तो यहाँ पे पूरी की पूरी कहानी उल्टी करने में लगी है। कोई बात नहीं, कल सुबह आराम मैं कर लूंगी और जब नाश्ता टाइम पर नहीं आएगा तो मैं ताने मार लूंगी। और वैसे भी भाई तो मेरी ही साइड लेंगे, है ना? हाँ, वो तो बेचारे बेकार में ही फंस जाएंगे। आखिर वो अच्छे भाई भी और अच्छे पति भी। ये सुन के अच्छा लगा कि भाई तुम्हें इतना खुश रखते हैं। हाँ तो पति है वो मेरे, पत्नी को खुश नहीं रखेंगे तो और किसे रखेंगे? बॉबी जी की भी तो कोई मजबूरी रही होगी। फोन बार बार क्यों कट कर रही हो? कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगा? अरे वो मम्मी फोन कर रही है कब से, बाद में बात करूंगी। मम्मी का फोन है किट्टू, उठा लो ना, बच जाएगा। हाँ मम्मी। हाय हाय, तू इस तरह बार बार मेरा फोन क्यों काट रही है? तेरे ससुर जी वहीं बैठे हुए हैं क्या? अरे नहीं मम्मी, वो जरा काम में बिजी थी। अरे क्या जरा, माँ हूँ तेरी, तेरी नजर में ना मेरे कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ, इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा क्या था क्या तुझे? ओफो मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो श्रद्धा दीदी आई हुई, इसीलिए जरा उनके पास बैठी थी। श्रद्धा? वो क्यों आई है? मतलब? नहीं नहीं, मेरा मतलब है वाह श्रद्धा आई है। पर जमाई बाबू तो खुद मुंबई गए हुए थे ना? हाँ, वो आनंद के साथ ही आ गए, श्रद्धा दीदी और दो। अच्छा, बॉबी जी नहीं आए? नहीं। वैसे तो इतना सोच सोच के जवाब क्यों दे रही है? हाँ, डोंट माइंड, पर सब ठीक तो है ना वहाँ? हाँ मम्मी, सब ठीक क्यों नहीं होगा? नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी। वो इस तरह श्रद्धा के अचानक आने की कोई बात नहीं थी ना? वैसे कमाल है, मेजर साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जो लड़की उनकी पगड़ी उछाल कर चली गई फिर भी उसे कलेजे से लगाए हुए फिरते। मम्मी प्लीज ऐसी बातें मत किया करो ना आप। हाँ हाँ तो ठीक है ना, मुझे क्या है, पर नेवर माइंड ना, जो सच है मैं बस वही बात कहती हूँ। हाँ अच्छा मम्मी, मैं बाद में फोन करती हूँ आपको, काम है थोड़ा मुझे। बाय। अरे जोर अब और गुस्सा नहीं। देखो जोर, हमारे इसी गुस्से ने, इसी नाराजगी ने श्रद्धा को पहले ही हमसे बहुत दूर कर दिया है। अब और गुस्सा नहीं। मैडम, गुस्सा नहीं करूं तो और क्या करूं? आपने सुना नहीं वो डिब्बे वाली बात? घर तक छिन गया उसका। अगर आनंद वक्त पे नहीं पहुंचता तो मेरी बेटी सड़क पे होती। गुस्सा इस बात का है कि वो कम से कम फोन तो कर सकती थी, हम उसे यहाँ ले आते। किस भरोसे, किस उम्मीद पे फोन करती वो? हमारे मर्जी के खिलाफ बॉबी से शादी करके उसने तो पहले ही इस घर के सारे दरवाजे अपने लिए बंद कर दिए थे, और फिर हमने भी किया ही क्या है उसके लिए? जब भी मिले हमेशा शिकायतें तो की है। ये आप क्या कह रही हैं मैडम? आप जानती हैं मैं अपनी श्रद्धा को कितना प्यार करता हूँ। वो प्यार आपके दिल में है जोर, पर ज़ुबान पर हमेशा शिकायतें ही रही है ना। आज हमारी श्रद्धा के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार हम हैं। हमारे अहंकार, हमारे गुस्से, हमारी नाराजगी ने हमारी बेटी को हमसे दूर कर दिया, इतना दूर कि मां बाप होकर भी हम अपने बच्चे की दर्द की आहट तक महसूस नहीं कर पाए।
और उसने इतना सब कुछ क्यों छुपाया हमसे? 1 साल तक वो तकलीफें झेलती रही अकेली, सिर्फ इसलिए कि मैं उससे नाराज था। क्या माँ बाप अपने बच्चों से नाराज नहीं होते? इसका मतलब ये थोड़ी है कि बच्चे अपने माँ बाप को अपना दुख ना बताएं। ऐसा नहीं है ज़ूर, आप भी जानते हैं श्रद्धा आपसे बेहद प्यार करती है। वो अपने ही लिए फैसले से इस कदर हार चुकी थी कि हिम्मत ही जुटा नहीं पाई होगी। पर अब हमें कुछ करना होगा ना। हमें अपनी बच्ची को उसकी की हुई गलती के एहसास से बाहर निकालना होगा। इस वक्त श्रद्धा को आपके प्यार की, आपके सहारे की जरूरत है ज़ूर। सच कह रही हैं आप मैडम, इस वक्त मेरी बच्ची को मेरी जरूरत है। लेकिन देखिए ना कितना बुरा बाप हूं मैं। आज भी मैंने उसे डांटा ही। ज़ूर, ये आप क्या कह रहे हैं? आप बुरे नहीं हैं, बस हमारे और श्रद्धा के रिश्ते में हालात ही इतने बुरे रहे हैं कि अब हमें एक दूसरे तक पहुंचने का रास्ता खुद बनाना होगा। सो गया ये? चलो अच्छा है, अब मैं ध्रुव के पास बैठती हूँ, अब जाओ। कहाँ? क्यों? पापा जी से बात नहीं करोगी? मैं पापा से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। ले, तुम मत मिलाना नजर, बस उनके पास बैठे रहना। अगर आप दोनों चुपचाप भी बैठे रहोगे ना तो भी बहुत सारी अनकही बातें हो जाएगी। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। चलिए चलिए, उठिए अब। चलिए दीदी, चलो चलो। किट्टू, आज रहने दो। दीदी, जिंदगी जब उलझ रही हो ना तो उसे सुलझाने में देर नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी आपसे बात करके ना पापा जी को चैन की नींद आएगी। अरे दीदी आ गई। श्रद्धा दीदी ने पापा जी के लिए कॉफी बनाई है। इसकी क्या जरूरत थी? ये लो। हाँ हाँ, तुम मेरे पास बैठ। कॉफी बहुत अच्छी बनाई है। सॉरी पापा। नहीं बच्चे, सॉरी किस बात की? गलती तो मुझसे हुई है, पर अब भूल जा, मिटा दे सब बुरी यादों को। आज के बाद मैं तेरे चेहरे पे सिर्फ मुस्कुराहट देखना चाहता हूं, समझे ना? हाँ मोटी, आज से दुख की कोई बात नहीं है ना? वही तो मैं कह रही थी। अरे श्रद्धा दीदी आई है घर में और तब से हम लोग सेलिब्रेट करने के बजाय आंसू ही बहा रहे हैं। ना जी ना, अब से ये रोना धोना बिल्कुल बंद है ना पापा जी? बिल्कुल, इस घर में रोना धोना एकदम बैंड। दीदी आप ना चिंता मत करो, मैं हूं ना, उस बॉबी को कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा और इतना मारूंगा कि। ईशान चुप कर। बड़ों के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। मम्मी कैसा बड़ा? ऐसे आदमी को तो। ईशान, तुम्हारे जीजू है वो। जीजा वीजा नहीं मानता उसे मैं, कुछ नहीं लगता मेरा।
तू ठीक कह रहा है ईशान। पापा, मैं तो कहता हूँ श्रद्धा दी को इस कमीने से हमेशा के लिए छुटकारा दिला देते, डिवोर्स केस फाइल कर देते। तलाक मतलब श्रद्धा दीदी यही रहेंगी? हाँ दीदी हमारे पास ही रहेंगी और क्या। बस एक बार डिवोर्स हो जाए ना, इस बॉबी का वास्ता ना दीदी से रहेगा ना हमसे। चुप कर ईशान, गुस्से में ऐसी कोई बात मत करो जिससे किसी के रिश्ते की गरिमा को ठेस पहुंचे। और मत भूलो कि बॉबी जी हमारे ध्रुव के पापा भी। तुम्हारा मतलब क्या किटू? जो हुआ उसे भुलाकर श्रद्धा को उसके हाल पे छोड़ दे। नहीं आनंद, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम जो भी फैसला करें उससे पहले, है ना पापा जी, आखिर पता तो चले कि आखिर बॉबी चाहते क्या है। 1 साल से वो आदमी गायब है श्रद्धा की जिंदगी से। खबर तक नहीं ली 6 महीने से कि वो किस हाल में। हाँ आनंद मैं जानती हूँ, पर एक बार आखिर उनसे बात कर। मैं तुम उस बॉबी की वकील क्यों बन? स्टॉप इट। तो अपने कमरे में जा, आराम कर और बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं वही करूंगा जो तू चाहे। हम तेरे साथ है बेटा। जा बेटू, श्रद्धा को ले जा। सुना आपने? श्रद्धा आई है, मेजर साहब की बेटी। अरे वही जो भाग गई थी। और ये कहना जरूरी था क्या? और श्रद्धा बेटी कौन सा हमेशा के लिए आ गई है? 8-10 दिन में बच्ची अपने घर वापस चली जाएगी। अब आई है तो साथ में ढेर सारे तोहफे भी लेकर आई होगी। सही है। और मेजर साहब दुनिया भर में टिंडोरा पीटेंगे अपनी जमाई और बेटी की तारीफों में। और उस दिन जब मैं उनके घर तोहफे लेकर गई थी ना, तो हाय मेरे को तो बड़ा उल्टा सीधा सुनाया था। एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई, तुम अपनी बेटी के ससुराल वालों से खुश हो या नाराज? हंस गई हूँ मैं किट्टू की शादी वहां करवा के। हाय मेरी बेटी का ना मन ही बदल दिया उन लोगों ने, आप ही की वजह से। हाँ आप ही की वजह से मैंने किट्टू की शादी उस घर में की है। मेरी वजह से? ओ भगवान, और तुमने अभी अभी मंदिर का दिया जलाया। ओ कम से कम अभी तो सच बोलो। ओ याद करो, वो तुम थी जो इस रिश्ते को चाहती थी, वो भी इसलिए कि अपने रिश्तेदारों के बीच में तौल जमा सको। सही है? जोर जोर चलो, सोते हैं, मैंने बिस्तर लगा दिया है, चलो। क्या देख रहे हो आसमान में? श्रद्धा टूटते सितारों को इंतजार करती थी, कहती थी कि टूटते सितारे को देखकर कुछ भी मांगो तो वो मिल जाता है। श्रद्धा के जाने के बाद एक दिन मुझसे भी वही गलती हो गई मैडम। गलती? कैसी गलती? मैंने भी एक टूटते सितारे को देख ये मांग लिया था कि मेरी बच्ची मुझे वापस मिल जाए। जोर प्लीज, ये वक्त खुद को मुजरिम ठहराने का नहीं है, श्रद्धा के बारे में सोचने का वक्त है ये। आप सही कह रही हैं मैडम, श्रद्धा को उस बॉबी से आजाद कराना ही होगा। नहीं जोर, मेरे हिसाब से कृतिका सही कह रही है। आप भी? जोर, हमें पता तो चले कि उसने ऐसे किया क्यों। हो सकता है कि श्रद्धा के वापस आने के बाद उसे अपने किए पर पछतावा हो और वो श्रद्धा को वापस पाना चाहता हो। और हमें यह भी तो नहीं पता कि वो श्रद्धा से दूर हुआ ही क्यों। ये शादी उन दोनों पर थोपी तो नहीं गई थी, उन्होंने मर्जी से की थी ये शादी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं।
जोर रिश्ते तोड़ना आसान नहीं होता। श्रद्धा के लिए बॉबी को भुला पाना आसान नहीं है। क्यों भुला पाना आसान नहीं? आपने भी तो उस इंसान को भुला दिया जिसने आपकी जिंदगी बर्बाद की थी। चलिए मैडम, सो जाते हैं। पता नहीं श्रद्धा सोई भी है या नहीं, जाके देखता हूं। और क्या कहोगे जाके? कि तलाक ले लो बॉबी से? जब भी कोई बंधन जिंदगी गांठ बन जाए ना, उसे काट ही देना चाहिए। तुम्हारे मुंह से तलाक की बात सुनकर अच्छा नहीं लगा मुझे। फिर से टॉपिक शुरू करने की जरूरत नहीं है किट्टू, प्लीज। पता नहीं श्रद्धा सोई भी है या नहीं, जाके देखता हूं। और क्या कहोगे जाके? कि तलाक ले लो बॉबी से? तो क्या करूं? उसे उस नर्क में भेज दूं? आनंद, एक बार बॉबी से बात तो करके देखो तुम। बातों से इस मामले का हल नहीं मिलने वाला किट्टू। तो क्या रिश्ता तोड़ देने से हो जाएगा? आनंद, मैं समझती हूँ कि तुम्हें श्रद्धा दीदी की चिंता है, पर ये मामला रिश्ते का है, शादी का, मतलब जन्मों जन्मों का बंधन। इससे बेहतर यही है कि श्रद्धा दीदी इस बात का फैसला ले। क्या फैसला करेगी श्रद्धा? बोलो, क्या फैसला करेगी श्रद्धा? श्रद्धा को बॉबी से मुक्त करके हम उसे खुश रख सकते हैं, और हाँ, डिवोर्स के अलावा और कोई चारा नहीं। आनंद, ये क्या बार बार तुम डिवोर्स की रट लगाए बैठे हो? अरे शादी ब्याह का मामला कोई खेल है क्या? 7 फेरे लेते समय 7 जन्मों की कस्में खाते हैं हम। बस करो कि एक जन्म तो निपटा नहीं, और तुम 7 जन्मों की बातें कर रही हो। आनंद, क्या? अब क्या? तुम्हारे लिए शादी का रिश्ता तोड़ देना इतना आसान है? किट्टू, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती क्या? लॉयल, जब भी कोई बंधन जिंदगी गांठ बन जाए ना, उसे काट ही देना चाहिए। मैं तो ये कह रही थी कि अगर दीदी यहाँ रहेंगी तो लोग क्या कहेंगे? अरे लोग गए भाड़ में, श्रद्धा हमारी बहन, उसका अच्छा बुरा हमें सोचना। समझो बॉबी मर गया वो हमारे लिए। पता नहीं बड़ी भाभी और मम्मी को क्या हो गया। भाई मैं छोटा हूं ना, इसलिए सब चुप करा देते हैं, पर एक बात बता रहा हूं, जितनी बॉबी का बच्चा मेरे हत्थे चढ़ गया ना, छोड़ूंगा नहीं उसे। हाँ भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें बॉबी और श्रद्धा दी का डिवोर्स करा ही देना चाहिए। चुप करो तुम। कभी सोचा है डिवोर्स के बाद श्रद्धा दीदी का क्या होगा? जिंदगी भर मायके में तो नहीं बैठी रह सकती ना वो। आपको कोई प्रॉब्लम है दी के यहाँ रहने से? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैं तो ये कह रही थी कि अगर दीदी यहाँ रहेंगी तो लोग क्या कहेंगे? अरे लोग गए भाड़ में, श्रद्धा हमारी बहन, उसका अच्छा बुरा हमें सोचना। समझो बॉबी मर गया वो हमारे लिए। मामा जी कह रहे थे कि बॉबी हमारे लिए मर चुका है। नहीं ध्रुव। पापा को क्या हुआ है मम्मा? अरे बाबा, ध्रुव, तुम्हारे मामा जी ना
भी कुछ भी बोलते रहते हो। तो असल में वो कुछ और कहना चाहते थे बेटा। जैसे तुम लोग के स्कूल में जब तुम लोग टीचर से बहुत बोर हो जाते हो तो कैसे कहते हो कि उफ, वो टीचर कितना पका रही है, पता नहीं छुट्टी की घंटी कब बजी, और ये प्यून पता नहीं कहाँ मर गया। हाँ, मेरे स्कूल में भी एक अश्विन है, वो भी ऐसे ही बोलता है। वैसे ही इसीलिए तुम्हारे मामा जी ने कहा। और बेटा हम लोग ने तो तुम्हारे पापा को कॉल करने की कोशिश भी की, पर पता है फोन ही नहीं लगा उन्हें। इसीलिए शायद आनंद मामा ने कहा होगा कि बॉबी पता नहीं कहाँ मर गया है। ओहो, चलो अब ना तुम जल्दी से सो जाओ। अब आप भी सो जाइए दीदी। लंबी रात को अगर छोटी करनी हो तो सो जाना चाहिए। रात का एहसास भी नहीं सताता और नहीं सुबह का इंतजार। किट्टू, तुम भी वही चाहती हो जो बाकी सब चाहते हैं? नहीं दीदी, मेरे लिए वो फैसला अहम है जो आप नहीं। समाज तो यही मानता है ना कि औरत डोली में बैठकर अपने ससुराल जाती है और फिर वहाँ से उसकी अर्थी उठती है। कामिनी जी, अगर ऐसे होता है तो बहुत अच्छी बात है, पर समाज के डर से औरत अपनी अर्थी खुद क्यों तैयार करे? और तुम्हें कैसे पता नहीं है मैंने पैसे